Hello students, welcome back to Python. In today's session, we are going to see one more program using the concept of recursion, where we will find out the factorial of an entered number. So let's see its definition. तो देखिए सबसे पहले फंक्शन फॉर्मेशन समझते हैं। अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, वैसे ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बट बिल्कुल बेसिक है। अगर आप फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं एन की वैल्यू 0 के लिए तो इट रिटर्न्स 1, और अगर फैक्टोरियल 1 का अगर देखते हैं तो भी वो आपको 1 ही रिटर्न करता है। एंड फॉर एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 वो आपको उस वैल्यू को प्लस उसकी प्रीवियस वैल्यू को मल्टीप्लाई तब तक करेगा जब तक वो 1 तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर हम 6 को अगर देखते हैं तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 को 4 से, 4 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से, और यहाँ पे आके आपकी फैक्टोरियल डेफिनेशन जो कॉल होगी वो आपकी एंड हो जाएगी। तो ये एक वे है यहाँ पर फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का यूजिंग रिकर्सिव कॉल। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें डेफिनेशन में, एक्चुअल फंक्शन कोड में, तो हमने वही लिखा हुआ है। अगर n की वैल्यू 0 होती है और यू कैन से n की वैल्यू अगर 1 होती है तो यू कैन रिटर्न सिंपली 1। आप यहाँ पे और n की वैल्यू 1 की भी कंडीशन दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको मिलता है रिटर्न एल्स में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आकर आप उस n की वैल्यू को पास करेंगे प्लस उसकी एक और रिकर्सिव कॉल करेंगे विद इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो अगर 5 अगर आपने दिया है तो 5 के लिए ये 4 पर अपना रिकर्सिव कॉल करेगा। नेक्स्ट वाली डेफिनेशन में वो यहाँ पर 4 लेके आएगा और 4 की जगह पर वो साथ में कॉल करेगा रिकर्सिव कॉल 3 के लिए। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन में 3 मिलेगा, 3 के लिए 2 के लिए कॉल करेगा, 2 के साथ ये 1 के लिए कॉल करेगा, 1 पर फिर कंडीशन 1 के लिए फिर 0 के लिए कॉल करेगा, और फिर ये यहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और यहाँ से ये 1 रिटर्न करेगा। 1 के बाद ये फिर रिटर्न होके आएगा अपने प्रीवियस नंबर 2 के पास। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा 2। फिर ये अपनी प्रीवियस डेफिनेशन पे रिटर्न होगा 3 के संग, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा। फिर ये अपनी प्रीवियस डेफिनेशन 4 के पास जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 10 हो जाएगा, और फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 हो जाएगा। और फिर ये अपनी प्रीवियस डेफिनेशन जिसमें n की वैल्यू 5 थी वहां रिटर्न होकर जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 5 यू विल गेट द आंसर 120 फॉर द फैक्टोरियल ऑफ 5। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप रिकर्सिव फंक्शन को देखें तो ऑलमोस्ट डेफिनेशंस सब में सिमिलर हैं। आपको वही एक टर्मिनेशन पॉइंट इफ कंडीशन में सेट करना होता है और एल्स में आकर आप यहाँ पर रिकर्सिव कॉल्स करके चल सकते हैं। ये इसका एक कॉमन मेथड है। तो चलिए इसको जरा प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सेम डेफिनेशन है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वो आपसे बोल रहा है एक नंबर एंटर कराने के लिए, तो 5 के लिए कैलकुलेट किया था, आपको आंसर 120 मिल रहा है। और इफ़ यू विल गिव 6 तो ये आपको आंसर रिटर्न कर देगा। पहले एग्जीक्यूट करते हैं और ये आपको आंसर रिटर्न कर देगा 6 के लिए 720। और इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट the factorial of some larger number comparatively, so this will return the factorial of 12. So in the same way you can find the factorial of any number, and this is what the recursive definition of to find out the factorial of an entered number.